This morning, I got up at night. ना वो पप्पू है और ना रागा, जिसने 2002 में अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इन्हीं उतार चढ़ाव के चलते उसे एक बार पप्पू बताया गया, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, अलग-अलग गाली दे सकते हो, और एक बार रागा। हम जानेंगे कैसे सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। चाहे आप मोदी के फैन हो या राहुल गांधी के, एक बात तो साफ है, इस इंसान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस चैलेंज को बीजेपी को कैसे देखना चाहिए, तो शुरू करते हैं पहले एक सवाल से। क्या राहुल आज भी पप्पू है? जी हाँ, मेरी नजर में वो आज भी वही हैं जो पहले थे। बस दोनों भी बार उसकी ब्रांडिंग करके हमारे सामने लाया गया कि हम एक नए पर्सपेक्टिव से इस इंसान को देखें। एक बार एक निकम्मा शहजादा जो अपनी सल्तनत लुटा रहा है, और दूसरी बार एक ट्रांसफॉर्म्ड हीरो जो वापस से अपनी सल्तनत हासिल करने जा रहा है। राहुल गांधी। वीडियो को शॉर्ट और एंगेजिंग रखने के लिए हम इंटरवल से पहले वाली स्टोरी में तो नहीं जाएंगे, तो चलिए मुड़ते हैं मूवी के इंटरवल के बाद की स्टोरी में। कैसे राहुल का ट्रांसफॉर्मेशन सब एक झूठ है। तो शुरुआत होती है ऑथेंटिसिटी से। शायद आपने राहुल का ये वीडियो देखा होगा। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रम्प जी के पास जाते हैं, मगर जो सिक्योरिटी कवर है। और शायद ये भी देखा होगा। When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. लेकिन इन दोनों वीडियो में राहुल और उनकी विजन दोनों भी सेम, बस बदला है तो उनका कॉन्फिडेंस अपनी ऑथेंटिसिटी को लेके। और ये बना रीजन नंबर 1। शायद आपने सैम सुलक के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज दुनिया भर में लोग ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट देखना चाह रहे हैं। जैसे यूट्यूब में अच्छे ट्रेनिंग वीडियोस की कमी नहीं थी, लेकिन सैम सुलक ने उसको अपनी जेन्युइन कंटेंट से एक नई पहचान दी। उसी तरह इंडिया में भी अच्छे और काबिल नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन लोगों को एक जेन्युइन पर्सनैलिटी की तलाश थी जिसके साथ वो रिलेट कर सकते हैं। और राहुल गांधी बने वैसे इंसान, और उनके ऑथेंटिक कंटेंट को पब्लिक में लाने के लिए बड़ा रोल प्ले किया भारत जोड़ो यात्रा ने, जिसके दौरान न सिर्फ उनके वोटर्स बल्कि इवन फॉलोअर्स ने उनको बहुत करीब से देखा। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस और उनकी स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी ने लोगों को बहुत खुश किया, और ये सब हो पाए खूबसूरत मार्केटिंग और पीआर के थ्रू। चाहे आप राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल देखें, जहां वो फार्मर्स, मैकेनिक्स, कैब ड्राइवर्स, Confirm pickup. और हर प्रोफेशन के लोगों से मिल रहे हैं, और इसके थ्रू अपनी एक रेलेवेंस और अपनी पब्लिक में रिलेटिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी पर्सनालिटी पब्लिक के सामने आई विदाउट एनी फिल्टर। लेकिन ये बात भी सच है कि राहुल एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है, और उनका ये स्पॉन्टेनियस बिहेवियर कई बार उनको कंट्रोवर्सीज में डाला है। शायद आपने मोहिया मोइत्रा की ये स्पीच देखी होगी। जब मोइत्रा की स्पीच स्टार्ट हुई तो पीएम मोदी ने वॉकआउट कर दिया। I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत। लेकिन शायद आपने ये मिस कर दिया कि इवन राहुल गांधी भी वॉकआउट कर रहे हैं। राहुल इससे उनके करीबी लीडर्स को बहुत मुश्किल होता है। Speaker madam, when sorry. स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी को जस्टिफाई करना और उस पर लोगों को छोड़ो खुद को यकीन दिलाना, और ये सब हो पा रहा है हमारी वजह से, क्योंकि हम इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं। हम वही हैं जिसने 2014 में एक चाय वाले को पीएम बनते देखने का सपना देखा था, और उसे हमने साकार भी किया। उसी तरह आज करोड़ों इंडियंस एक नया सपना देख रहे हैं, एक हारे हुए शहजादे को अपनी सल्तनत में वापस लौटते देखने का। क्या ये पूरा हो पाएगा, ये वक्त ही बताएगा। वैसे तो इलेक्शन कई सारे मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन पर्सनालिटी की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जिसकी सारी जिंदगी इलेक्शन देखने और उसका रिजल्ट समझने में गुजरी है। क्या आपको मालूम है 90% से भी ज्यादा इंडियंस पोलिंग बूथ पर अपना वोट डिसाइड करते हैं। इसीलिए अपने ऑपोजिशन और उनकी पर्सनालिटीज को इग्नोर करना ये किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भूल होती है। ये इवन आज़ादी से पहले भी देखी गई थी, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था, एक मामूली सा वकील जो फकीर बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये इंसान न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया की कोलोनियलिज्म की लड़ाई के खिलाफ एक सिंबल बनेंगे। ऐसा फिर से देखा गया 1970s में, जब इंदिरा गांधी ने अपने ऑपोजिशन के हुए आंदोलन को बहुत छोटा समझा था। इससे न सिर्फ कांग्रेस ने अपनी पहली हार देखी, बल्कि देश की सत्ता में कांग्रेस की मोनोपोली भी खत्म हो गई।
क्या बीजेपी फिर से वो गलती दोहराएगी जो ब्रिटिश ने या इंदिरा गांधी ने की थी? और खास करके बीजेपी का इन बदलते हालात में एक्शन प्लान क्या होगा और फ्यूचर लीडरशिप कौन होगी? क्योंकि मोदी की बढ़ती उम्र और कमजोर होता ब्रांड देखकर ये तो साफ है कि बीजेपी को एक नई लीडरशिप की जरूरत है। और ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट बन गया है क्योंकि लंबे समय से मोदी का वारिस माने जाने वाले योगी खुद के स्टेट में कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल अपना ये मोमेंटम बनाए रखते हैं और बीजेपी इसका सामना कैसे करेगी। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।